आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10th की मैथ में प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए इसमें पहली सवाल है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब देखिए हमको दो समीकरण देगा, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक, हमको दो समीकरण देगा और इन्हीं दोनों समीकरण से हमको इसको हल करना है। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हैं कि x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x और y का वैल्यू। ठीक, चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे पहली सवाल, प्रश्न 1 की पहली सवाल देखिएगा, समीकरण है x + y = 14 और x - y = 4। ठीक है, तो देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिएगा ये x + y = 14 है। अगर हम रखते हैं y यहीं रहने देते हैं, इस x को उधर कर देते हैं जहां 14 है, मतलब बराबर के उधर। ठीक है, जब उधर जाएगा बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये +x है -x हो जाएगा। ठीक, इतना बना। अब देखिएगा लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर देखिएगा यहाँ पे अब y का मान क्या हो गया है, 14 - x है। ये जो 14 - x है ये y का मान हो गया। अब ले जाके y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि हम समीकरण 1 से y का मान प्राप्त किए हैं और जो 1 से प्राप्त हुआ है y का मान उसे हम 2 में रखते हैं। ठीक, तो x y के स्थान पे क्या रखना है, ये जो y है y के स्थान पे क्या रखना है, 14 - x। यहाँ पे रखेंगे 14 - x = 4। ठीक, अब देखिएगा ये x - 14 और माइनस प्लस x बराबर ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिएगा ये 14 उधर जाएगा तो हो जाएगा 4 + 14। ठीक है, ये 14 उधर जाएगा तो 4 + 14 हो जाएगा और x जुड़ेगा 2x। ठीक, तो 2x बराबर 14 × 4 = 18, 2 × 9 = 18, काट दिए, x 2x था ना, 2 से 18 घटा 9 आया तो x बराबर कितना आ गया, 9। अब देखिए x बराबर 9 आ गया तो x का मान, अब चाहे आप यहां रख दीजिए, समीकरण 3 बना लो इसको। ठीक, जो y का मान लिखे हैं यहां पे समीकरण 3 लिख लो। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। अब देखिए यहां पे है y बराबर 14 - x है ना यहाँ पे, तो x के स्थान पे क्या रखना है, 9 रखना है। अब y बराबर 14 - 9, 14 में से 9 गया कितना आएगा, 5, तो y का मान क्या हो गया, 5। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। ठीक, ये हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1 की दूसरी सवाल है, s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। हमारे पास दो समीकरण, ठीक है, तो हम इसको बना लेंगे समीकरण 1 और इसको बना लेंगे समीकरण 2। ठीक, अब देखिए हमारे पास दो समीकरण हो गया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, हम किसी एक का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे है s - t = 3 है ना, तो s बराबर 3 + t है ना, -t को बराबर के उधर ले जाएंगे, जब -t को बराबर के उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, +t हो जाएगा। ठीक, तो ये समीकरण 3 बन गया। ठीक, तो अब लिखेंगे, अब देखिए जो ये s बराबर 3 + t पाए हैं हम, यस का जो मान पाए हैं एक प्रकार से, उस किससे पाए हैं, 1 से पाए हैं। जब हम 1 से पाए हैं तो ये मान किस में रखा जाएगा, अब 2 में रखा जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर, तो देखिए s का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 3 + t। चलिए पहले ऐसे बता देते हैं आपको क्या है, समीकरण है s + 3 s/3 + t/2 =
6। तो हमको ये समीकरण 2 था, तो इसमें हमको यस का मान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यस नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यस का मान क्या है? 3 + t, 3 + t, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा और 3 दूना 6 प्लस 2t, 3 का इससे गुणा होगा प्लस 3t बराबर 6। 6 का 6 से गुणा होगा, 6 छंग 36, 6 का 6 से गुणा 36 हो जाएगा। और ये 6 प्लस 3 2 5t हो जाएगा। अब ये 6 उधर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5t बचेगा, 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा 36 माइनस 6। अब 5t है, 36 में 6 जाएगा, 30 बचेगा और 5 छंग 30, कितना आ गया? t बराबर 6 आ गया। t बराबर कितना आ गया? 6 प्राप्त हो गया। अब देखिए t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। देखिए t का मान समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 ये है, ठीक है क्या? यस बराबर 3 + t, यस बराबर 3 + t। अब यहाँ पे हमको t का मान प्राप्त है ना, तो हम t के स्थान पे क्या रखेंगे? जो t का मान है क्या है? 6 है ना, तो 6 3 9, यस बराबर 9, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यस बराबर 9 और t बराबर 6, ठीक। प्रश्न नंबर 1 की दूसरी सवाल कंप्लीट हुई। अब चलते हैं तीसरी की ओर। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 1 की तीसरी सवाल। प्रश्न की तीसरी सवाल है 3x - y बराबर 3, 9x - 3y = 9, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हमें 2 समीकरण प्राप्त है, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे 2 समीकरण प्राप्त है। तो पहले समीकरण से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 से ये -y है, एक बार देख लेते हैं, -y है, हाँ -y है, ठीक, ये -y है। तो हम 3 को इधर लाएंगे, y को इधर ले जाएंगे। अब देखिएगा जब हम 3x - 3 बराबर y करेंगे, -y बराबर के उधर जाएगा, -y बराबर के उधर जाएगा तो y हो जाएगा, और +3 बराबर के इधर आएगा, बराबर के आगे की तरफ आएगा तो -3 हो जाएगा। अर्थात y बराबर क्या मिल गया? 3x - 3, समीकरण 3 हो गया हमारे पास। क्या हो गया? समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, किसका? y का मान, y का मान रखने पर। अब देखिए 9x - 3 इंटू y है ना, इंटू y, 3 इंटू y है, 3 का y से गुणा है तो 3 लिखेंगे, ब्रैकेट में y का मान 3x - 3 बराबर क्या है? 9 है, ठीक। अब देखिएगा 9x 3 त्रिका 9x माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9 बराबर 9, 9x से 9x घट जाएगा, बचेगा 9 बराबर 9, ठीक। तो जब दोनों मान बराबर हो गया तो लिखेंगे जो कि सत्य है, सत्य है, अतः रैखिक युग्म का अनंत हल होगा, ठीक। इस रैखिक युग्म का क्या होगा? अनंत हल होगा। प्रश्न 1 की चौथी सवाल देखते हैं। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दूसरा समीकरण इसका है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक। तो दो समीकरण है, लिखते हैं पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, ठीक है। जैसा कि समीकरण लिखने के बाद हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो पहले तो इसमें हम समीकरण 1 लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से आपको समझाते हैं। 0.2x प्लस
3y बराबर 1.3। यही है हमारे पास। अब चाहे हम इसमें x बराबर निकाल लें चाहे y बराबर, ठीक है, तो हम निकालेंगे y बराबर। तो देखो 0.3y जो कि प्लस में है ना, यहीं रहने देते हैं इसको, जिस स्थान पे है वहीं, उधर है 1.3। अब ये 0.2x जब उधर जाएगा, इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -0.2x हो जाएगा। आया समझ में? पूरा का पूरा समीकरण वैसे ही है, समीकरण जैसे था पहला समीकरण एक जो था वो जैसे था वैसे ही है, बस हमने इसको मतलब कि 0.2x को ले जाके माइनस में कर दी, मतलब बराबर को उधर कर दिए तो माइनस हो जाएगा। अब जो 0.3x है उसका y के साथ क्या है, गुणा है। अगर बराबर की इधर किसी अंक का दूसरे अंक से गुणा है, अगर उसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, उसके विपरीत वाली तरफ, ठीक, अगर LHS में है RHS में ले जा रहे हैं तो इधर गुणा है तो उधर भाग हो जाएगा, अगर इधर भाग है तो दूसरे पक्ष में गुणा हो जाएगा, ठीक। तो y बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.2x बटे 0.3, ठीक। ये हो गया y बराबर, y का मान मतलब समीकरण 3 हो गया। तो अब देखिए लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर है ना, तो मान रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, 0.4x प्लस 0.5, उसके बाद क्या है y, गुणा y है तो ब्रैकेट लगाइए, 1.3 माइनस 0.2x बटे 0.3, और उसके साथ बराबर में क्या है, 2.3 है, ठीक। अब 0.4x था, ठीक, फिर प्लस है, फिर 0.5 y था, y का हमने यहाँ क्या रख दिया है, मान बराबर 2.3 बराबर 2.3 अभी भी है। समीकरण सेम टू सेम वही है, बस y के स्थान पे हमने y का मान जो है यहाँ रख दिया है। अब देखिएगा 0.4x प्लस, अब इसका गुणा करा देते हैं यहाँ पे, 13×5 = 65, तो यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी देखिएगा, गुणा बता देते हैं आपको पहले, 1.3 गुणे 0.5, 13 पहले तो दशमलव छोड़ दो, डायरेक्ट गुणा कर दो, 13×5 = 65। अब देखिए दशमलव कितने अंक पे है, एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ, मतलब टोटल 2 अंक, तो 2 अंक पे लगेगा दशमलव, आएगा क्या 0.65, क्या आएगा 0.65। अब दूसरा गुणा करके दिखाते हैं आपको, 5 दूना 10, 5 दूना सॉरी माइनस है ना तो माइनस लगा लो, 5 का 2 से गुणा कर लो, 10 आया। अब एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, मतलब बनेगा 0.10x बटे 0.3 बराबर 2.3, ठीक। अब आगे देखिएगा यहाँ पे 0.4x क्या करें यहाँ पे, इसका कर लेते हैं एलसीएम, 0.3 का इससे गुणा होगा तो 4 3 12 हो जाएगा 0.12x प्लस 0.65 माइनस 0.10x बराबर 2.3, ठीक। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हम सॉल्व इसका गुणा उधर करा देते हैं, ठीक है, और 23×69, ठीक है, मतलब गुणा करेंगे इसका 0.3 का और 2.3 का, तो 3 3 का 9 और 3 दूना 6। अब एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, कितने अंक पे, 2 अंक पे दशमलव है, एक अंक यहाँ बचा है दशमलव के पीछे, एक अंक यहाँ भी है दशमलव के पीछे, तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा। ये तो हो गया क्लियर। चलिए अब यहाँ माइनस में 10 है, माइनस में प्लस में 12 है, तो घटेगा क्या आएगा 0.02, सॉरी पहले इसको लिख लेते हैं, 0.65 माइनस क्यों, प्लस बचेगा क्योंकि ये बड़ा है ना 0.2, तो प्लस ये हो जाएगा कितना
0.02x, साफ नहीं लिख रहे हैं, रुको एक मिनट, जगह नहीं मिल पा रहा है ना। तो 0.02x बराबर कितना आया था, 23×69, 0.69, ठीक, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको देखिए 65 है ना, इसको उधर करते हैं। तो 0.69 माइनस 0.65 और ये क्या है 0.02x है ना। तो इसको यहाँ देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा जो ये है 0.02x कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x बटे 1020, 1 के साथ 20 बराबर 69 है, 65 है, तो कितना आएगा 4 आएगा 4, और कितना दोनों में 2 0 है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बटे 100, ठीक है। तो कैसे आया वो भी अगर आप जानना चाहें तो एक स्टेप और लिखते हैं। तो चलिए 0.02x बराबर, ये घटेगा तो आएगा 0.04, ठीक, 0.04 आएगा, ठीक है। चाहे ऐसे कर दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा और 2 दूना 4, x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। या फिर अब जब इस यहाँ पे हम सॉल्व कर ही दिए हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 0.04 बटे 0.02, तो दशमलव कट जाएगा, 2 दूना 4, x बराबर क्या आएगा 2 आ गया। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए x का जो मान है समीकरण 3, ये है 3, ठीक है। तो y बराबर 1.3 माइनस 0.2 गुणे क्या है 2 बटे, अब देखिए 0.2 इंटू एक्स है ना, तो क्या किए 0.2 गुणे 2 गुणा कर दिए बटे क्या है 0.3, तो y बराबर 1.3 माइनस 2 दूना 4, कितना आएगा 2 दूना 4, ठीक है। तो यहाँ पे आया 0.3। अब y बराबर 13 में 4 गया 9, अब एक अंक पे दशमलव है, लगेगा एक अंक पे दशमलव बटे 0.3, दशमलव कटा 3 तिरिका 9, तो y बराबर कितना आया 3, ठीक है। तो जो आपका आंसर है यहाँ पे y बराबर 3 और x बराबर 2, ठीक, आया समझ में। देख लीजिए, जहाँ ना समझ में आया हो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। प्रश्न 1 की 5वीं सवाल देखते हैं। यहाँ देखिएगा है √2x प्लस √3y बराबर 0, और दूसरा समीकरण है √3x माइनस √2y बराबर 0, ठीक। अब इसमें भी हमको सेम वही तरीका फॉलो करना है, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक। हमारे पास 2 समीकरण है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होता है √2x, √3y को उधर कर लो, माइनस √3y हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे जो है √2x प्लस √3y बराबर 0 था, उधर ले जाएंगे 0 का कोई महत्व ही नहीं है, तो माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस √3y लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा माइनस √3y। एक मिनट रुक के देखिए, प्लस एक माइनस है, तो ठीक है, सवाल हम सही लिखे हैं, ठीक है। तो √2x बराबर इतना, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा माइनस √3y बटे √2, ठीक, ये हो गया। यहाँ देखिए x बराबर माइनस √3y बटे √2। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का, यहाँ पे x है ना, तो x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो क्या है यहाँ पे है, सॉरी समीकरण ये है √3 √3 x का मान रखना है, तो क्या हो जाएगा माइनस √3y बटे √2, फिर माइनस √2y, ठीक है,
बराबर 0। ये तो हमारा समीकरण 2 था। √3 ये है x माइनस √2y। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा √3 का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। √3 का √3 से गुणा, तो जब हम √3 का √3 से गुणा करते हैं, देखिएगा √3 गुणे √3, तो ये क्या हो जाता है, √3 गुणे √3 मतलब कि 3 गुणे 3। अब जोड़ा बनता है तो बाहर लिख देते हैं, चाहे ये प्रक्रिया अपना लो, चाहे √3 गुणे √3, √3 क्या है, √3 होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट हट जाता है, 3 लिखा जाता है। ठीक, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, √3 का √3 से गुणा करेंगे, √3 का √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3y। ठीक है, बटे √2 माइनस √2y बराबर 0। अब यहाँ देखिएगा √2 हम एलसीएम ले लेते हैं, √2 एलसीएम ले लेते हैं। ये -3y माइनस √2 का √2 से करेंगे गुणा तो 2y बराबर 0। √2 उधर जाएगा, 0 के साथ गुणा होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -3y माइनस 2y। ठीक, यहाँ तक समझ आया। अब -3y बराबर उधर जाएगा +2y, है ना। तो सॉरी उधर क्यों जाएगा, उधर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, y है दोनों ना। तो 3 2 5 -5y बराबर 0। अब -5 क्या है, y के साथ गुणा है, उधर करेंगे बटे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटे -5 मतलब ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0। तो y का मान क्या आया, y बराबर आ गया 0। ठीक, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पे, अब समीकरण 3 हमारा कहाँ है, ये समीकरण 3 था, लिखे नहीं थे इसमें, लिख लीजिएगा, समीकरण 3 है। तो समीकरण 3 है √2x बराबर -√3y, यही है ना। तो किसका मान मिला हमको, y का मान मिला है। y का मान क्या है, 0 है, तो √2x बराबर -√3 गुणे 0, तो √2x बराबर ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर √2 बटे में जाएगा तो 0। ठीक, अतः x बराबर 0, y बराबर 0, दोनों आंसर क्या आया 0। समझ में आया है सवाल, कमेंट में बताइएगा जरूर।